नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, रेलवे ने ठेला ठर दिया। मैं आपको बता दूं, जब रेलवे का ऑफिशियल सिलेबस आया था एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, तो वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए में आपसे मैथ पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, बेसिक साइंस पूछेंगे, लेकिन कहीं पर भी जीके नहीं पूछेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन अभी आपको पता है कि 19 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल तो हुआ, लेकिन सारे जोन का सारे सेंटर्स का पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। कुछ सेंटर्स में पेपर हुए भी हैं। उन्हीं सेंटर में से एक बच्चे ने जो पेपर दिया उसने अपना रिव्यू भी भेजा है। मैं अभी रिव्यू आपको दिखाऊंगा, अभी उसका पूरा वीडियो आपको बताऊंगा। उसने बताया कि हमारे पास जीके पूछी गई है और 7-8 क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं, और कैसा पेपर रहा है, बेसिक साइंस कैसी रही है, मैथ रीजनिंग कैसी रही है, ट्रेड कैसी रही है, वो पूरा का पूरा एनालिसिस अभी आपको बताएगा। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आप लोग को। फिर भी ये कहीं ना कहीं गलत हुआ कि जहां पर जीके नहीं था वहां इनको जीके नहीं पूछना चाहिए। अगर मैं पार्ट ए का आपको सिलेबस दिखाऊं तो ये देखिए, भाग ए का सिलेबस है। बच्चों, भाग ए का सिलेबस देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि डरे थे। इसके अलावा हमारे पास कह सकते हो रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ हमारा इंजीनियरिंग है, लेकिन कहीं पर भी देख लीजिए जीके का नामो निशान नहीं है। तो जीके पूछना गलत है ना। आप जीके कैसे पूछ सकते हैं जब आपने जीके, भाई आपने जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में कहा कि हम बेसिक साइंस नहीं साइंस पूछेंगे, तो आपने जनरल साइंस 40 क्वेश्चन दिया, बिल्कुल एकदम सही किया, वेरी गुड। लेकिन आपने इसमें जीके कैसे पूछ लिया। अब बच्चों, इसी बात का रिव्यू एक बच्चे ने भेजा, और ये बच्चा अंडमान निकोबार से है और बिहार का रहने वाला बच्चा है। अंडमान निकोबार में पेपर देने गया था। मैं इसका ऑडियो चला के दिखाता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए इसकी बात और फिर देखिएगा कि कैसा रहा पेपर, ताकि आपको आइडिया रख सके। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं अभी कैमल बे में हूँ, कैमल आइलैंड में पोस्टेड हूँ अंडमान निकोबार गवर्नमेंट में। लेकिन मुझे रेलवे का एग्जाम देने में इधर पोर्ट ब्लेयर आया था। मैंने फर्स्ट शिफ्ट दिया, फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा लेट शुरू हुआ, और लेट शुरू होने से 4-5 मिनट के आसपास 4 मिनट लेट शुरू हुआ। फर्स्ट पेपर हो गया, फर्स्ट पेपर में पार्ट ए भी हुआ, पार्ट बी भी हुआ। पार्ट ए में कुछ जीके क्वेश्चन था, मतलब 5-6 के आसपास जीके क्वेश्चन था ऑन एवरेज। और पार्ट बी में ना मैथ भी था। एक्चुअली पार्ट बी में तो मैथ है नहीं, तो ट्रेड का पेपर है। फिर उसमें ना मैथ 1-2 क्वेश्चन मैथ डाल दिए थे उसमें। और फर्स्ट पेपर बहुत इजी था, बहुत टफ नहीं था। जो जोगी सर पढ़ाए थे ऐप कर, मैंने वहीं से पढ़ा था और बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा पेपर सॉल्व करके। मैंने टोटल 68 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जितना आया वही अटैम्प्ट किया। लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं किया, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। अटैम्प्ट करने से तो सारा हो जाता, लेकिन बिल्कुल अटैम्प्ट ही नहीं किया मैं, कि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेट भी शुरू हुआ था। बस यही है, थैंक यू। तो आपने ये देखा कि पेपर एक तो हमारा लेट शुरू हुआ, तो अब ये बच्चा जिसने पेपर दे दिया, तो स्टेट एग्जाम का भी तो सेंटर जो है वो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए ना, स्टेट सेंटर का एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से सारे सेंटर्स के एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन वाली थ्योरी लगानी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा रेलवे को सोचना चाहिए कि रेलवे क्या कर रहा है, क्योंकि ये गड़बड़ी अगर बीच में हुई है, मुझे नहीं पता किसकी वजह से गड़बड़ी हुई है, और अगर ये गड़बड़ी हुई है तो रेलवे को इस पर सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपने जीके नहीं दिया था सिलेबस में, तो आपको जीके नहीं पूछना चाहिए। वो तो हमें पता चल गया भाई, इस बच्चे ने पेपर देके आया कि जीके पूछा जा रहा है, तो भले अब आप खुद सोचिए कि 2-4-5-10 दिनों में लोग जीके कैसे पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे ना जीके, तो आप जीके क्यों दे रहे हो जब आपने ऑफिशियल सिलेबस में नहीं बोला। आप बात समझिए ना। तो इन सब चीजें पर रेलवे को सोचना चाहिए, और ये भारी मिस्टेक है। आप ऑफिशियल सिलेबस में अंदर कितनी गहराई तक जाना है वो आपका हक है। आप बेसिक साइंस में कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपका हक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि बेसिक साइंस की जगह आप इंग्लिश का क्वेश्चन डाल दो। जीके जब तुम्हारे एग्जाम में था ही नहीं, सिलेबस में था ही नहीं, तो जीके तो तुमने पूछा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा रिव्यू था जो मुझे आपको बताना था। फिलहाल आप सब लोग तैयारी करते रहिए, जैसे भी कोई नई अपडेट आती है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।